कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जरूरी केसों की सुनवाई हो रही है। ऐसे वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें वह सुपर बाइक हार्ले डेविडसन पर बैठे हुए दिखाई दिए। रविवार को शेयर की गई यह तस्वीर नागपुर में खींची गई थी। तस्वीर पर लोगों के मिले जुले रिएक्शन देखने को मिले। कुछ लोग इसे अच्छी बता रहे हैं कि फ्री या एक्स मूड में चीफ जस्टिस का यह अवतार अच्छा है। वहीं कुछ लोगों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। कोई कह रहा था कि उन्होंने हेलमेट और मास्क नहीं लगाया है। अब हम बात करते हैं कि इस मुद्दे पर रवीश कुमार ने क्या कहा। रवीश कुमार ने फेसबुक पेज पर लिखा है कि हार्ली डेविडसन पर चीफ जस्टिस की फोटो और लंबरगिनी चलाने की मेरी अधूरी ख्वाहिश। रवीश कुमार लिखते हैं कि ट्विटर पर इस तस्वीर को देखकर गर्व से सीना 56.2 इंच का हो गया। 0.2 इंच की बढ़ोतरियां बेपरवाह खुशी देने वाली हैं, वैसे ही जैसे इतनी सी तोंद कम हो जाने पर मिलती है। भाव बता रहा है कि हम सभी के भीतर नौजवानी कुलाचे मारती रहती है। बाइक के कद्रदान ही समझ पाएंगे कि हार्ली डेविडसन पर बैठने की खुशी। इस खुशी को प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि बाइक अपनी हो, यह खुशी दूसरे की बाइक पर बैठकर ही महसूस की जाती है। दोस्त की नई बाइक स्टार्ट करने को मिले तो समझिए कि दोस्ती गहरी है। बस ऐसा दोस्त भी हो जिसके पास डेविडसन, जावा और बुलेट हो। बाइक विहीन मित्रता अधूरी मित्रता होती है। हार्ली डेविडसन बाइक पर भारत के चीफ जस्टिस बैठे हैं। उनके चेहरे की खुशी भी दोस्त की बाइक पर बैठकर शौक पूरा करने वाली खुशी लगती है। यह तस्वीर ट्विटर पर खूब चल रही है। अनावश्यक टिप्पणी से मामला सीरियस ना हो जाए, इसलिए बहुत बातें छलक नहीं पा रही हैं। शेयर करने वाले सीमा में हैं, बहुत कुछ कहने की इच्छा रखने वाले लोग कानून के दायरे में हैं। ये तड़प सिर्फ ईर्ष्या के कारण नहीं हो सकती। दूसरी तरफ तस्वीर के वायरल होने से अनजान चीफ जस्टिस फिलहाल एक क्षणिक सुख का आभास कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के भय और लोक आलोचना के दायरे से बाहर जीवन के इस आनंद को जीते नजर आ रहे हैं। पल भर के लिए ही सही, चंद सेकंड की यह तस्वीर आगे पीछे की कोई कहानी नहीं कहती। कई लोगों ने नंबर से पता लगाया है कि बाइक चीफ जस्टिस की नहीं है, किसी और की है। तभी मैंने कहा कि हर कोई मित्र की बाइक पर बैठने की खुशी नहीं जानता है। वही जानता है जिसके पास दोस्त हो और दोस्त के पास बाइक हो। रवीश कुमार ने आगे लिखा है कि हम सब अपने न्यायाधीशों को बोरिंग सफ़ेद एम्बेसडर कार में ही सिमटे देखते रहे हैं। मुमकिन है कारों का ब्रांड बदल गया हो, लेकिन वो भी साधारण ही होंगी। BMW या मर्क नहीं होंगी। सार्वजनिक तौर पर न्यायाधीश लोग अपनी तस्वीरों को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके भीतर जीवन का रस और रंग नहीं होता है। उनके शौक नहीं होते हैं, खूब पढ़ने से लेकर घूमने और न जाने क्या क्या, लेकिन वे किसी को पता नहीं चलने देते। यह सही भी है, वरना पता चल जाए कि प्रेमचंद को पसंद करते हैं तो वकील हर दूसरी दलील में प्रेमचंद का नाम लेने लगेगा। इसलिए एक आध बार के लिए ऐसे दृश्य गजब का उत्साह पैदा करते हैं। देखने वाला अपने हिसाब से कहने के लिए बाध्य होगा, जल्दी ही इतिहास में ऐसी और तस्वीरें आ जाएंगी। लेकिन अपवाद होकर भी ये वाली तस्वीर अमर होगी। पिछले 3 साल में न्यायपालिका की 3 तस्वीरें अमरत्व को प्राप्त कर चुकी हैं। जब 4 जज लॉन में आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, इन 4 में से एक राज्यसभा चले गए और ये तीसरी। इस तस्वीर की अपनी सत्ता है, बेतकल्लुफ होने की सत्ता होने की बेतकल्लुफी। बस मास्क पहन लेते तो अच्छा रहता। रुकी हुई बाइक पर हेलमेट पहनने की बात ठीक नहीं, चलाने का प्रमाण नहीं है, इसलिए हेलमेट की बात अनुचित है। तस्वीर में जो बाइक है वो लिमिटेड एडिशन है। जब ये चीफ जस्टिस की है ही नहीं तो दाम सर्च करना ठीक नहीं लगता। वैसे इसकी कीमत 50 लाख तक हो सकती है। बेहतर है जिसकी है वही बताए। हो सकता है 50,000 का डिस्काउंट भी मिला हो। एक बार मैंने भी मर्सिडीज की सवारी की थी, दोस्त की नानी की थी। गजब की कार है। जब से मॉडल टाउन में लंबरगिनी वाला गाना सुना हूँ तब से इस कार में सवारी की तलब है। किसी दोस्त की दादी के पास हो तो सूचित करें, मुझे मॉडल टाउन अपनी दोस्त से मिलने जाना है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।